Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open your chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में आज जो हमने रीडिंग करना है वो है हमारा टॉपिक वैक्सीन। वैक्सीन इज़ अ मटीरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजीन। वैक्सीन इस तरह का मटीरियल होता है कि इसमें या तो कमज़ोर जो हैं जरासीम होते हैं या फिर इसमें जो है डेड बॉडी उन जरासीम की होती है। अब पैथोजीन किसे कहते हैं? डिजीज़ काजिंग जर्म्स को कहते हैं पैथोजीन। जो पैथोजीन उन्हें कहते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है कि बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी को दाखिल कर सकें या हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत को बढ़ा सकें अगेंस्ट डिज़ीज़, उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। व्हेन वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, द ब्लड सेल इन द बॉडी टेक्स वीक और डेड पैथोजीन, तो हमारी बॉडी के सेल जो हैं ये पैथोजीन को ले लेते हैं, और पैथोजीन के अंदर जो होते हैं या तो वीक सेल मौजूद होते हैं, डेड सेल उस बीमारी के मौजूद होते हैं जिसने जिस्म में कोई बीमारी फैलानी होती है। उस बीमारी के डेड या वीक जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं। फिर एज अ रियल वंस appear antibodies against them. These antibodies remain in blood. ये एंटीबॉडीज़ हमारी ब्लड के अंदर रहती हैं when any real pathogen enter the body. जब असल पैथोजीन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो फिर the already present antibodies kill immediately and helps become protected from disease, और इस तरह जो है ये हमारी बॉडी को जो है वो डिज़ीज़ से बचाते हैं। यानी अगर कोई बीमारी जिस्म में दाखिल हो, कोई जरासीम जिस्म में दाखिल होकर बीमारी पैदा कर रहा है तो वैक्सीन क्या करता है कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन पैथोजीन पर मबनी होती है। पैथोजीन क्या होते हैं? ये उसी बीमारी के जरासीम होते हैं, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोर हालत में होती हैं, और इनको जो है ना वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट पहले से ही कर दिया जाता है। वैक्सीन दे दी जाती है बॉडी के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए। अब क्या होता है कि जो बीमारी आनी होती है तो फिर क्या होता है कि यही जब जरासीम जो है, एक ताकतवर जरासीम जब बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसी जरासीम का जो वीकेंड जरासीम है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो वीकेंड जरासीम है ये एंटीबॉडीज़ अब बन जाएगा, और एंटीबॉडीज़ बनकर क्या करेगा कि वो जो ताकतवर जरासीम आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है वो उस जरासीम को जो है ना वो एंटीबॉडीज़ जो है ना क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इस तरह वैक्सीन जो है वो काम करती है। यानी वैक्सीन जो है वो बनाई भी किस तरीके से जाती है? बनाई इस तरीके से जाती है कि उसी बीमारी के जो है ना मुर्दा या फिर कमज़ोर जरासीम लेकर बॉडी के अंदर दाखिल कर देते हैं। इन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो है ना ये फिर इस बीमारी के जरासीम के ख़िलाफ़ जो है वो काम करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं। अब आगे देखें। नाउअडेज़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। आजकल के दिनों में जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना वैक्सीन पैदा की जाती है, और जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए? बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन ऑफ द पैथोजीन, ये पैथोजीन के प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट डू नॉट काज डिजीज़, जो कि डिजीज़ नहीं फैला सकती, बट कैन सिमिलर blood cell but can stimulate the blood cell to make antibodies, लेकिन ब्लड सेल को वो इस काबिल करती है कि वो एंटीबॉडीज़ बना दें। द जीन ऑफ द सच प्रोटीन इज़ इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? इन पैथोजीन का जो जीन है ऑफ सच प्रोटीन इज़ इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियम के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। द GM
The GM bacteria make colonies and prepare the पैथोजीन प्रोटीन। GM बैक्टीरिया कॉलोनीज़ बनाते हैं और फिर इस तरह GM बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज़ बनाते हैं और इनके अंदर जो है वो मॉडिफाइड जीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दिस प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन। ये प्रोटीन वैक्सीन का किरदार अदा करती है। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, जब इन्हें ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, इट्स बॉडी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। दीज एंटीबॉडीज़ कैन किलिंग these antibodies can kill kind of the pathogen from which the gene was taken। अब यही एंटीबॉडीज़ जो हैं उस जरासीम को मार देते हैं जो कि बीमारी फैलाने आया हुआ होता है। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ। इसका इंसान जो है सेफ़ हो जाता है फ्रॉम डैट काइंड ऑफ पैथोजीन, इस तरह के पैथोजीन से। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स एट्सेट्रा हैव बीन डेवलप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब हेपेटाइटिस बी का इलाज वो भी वैक्सीन के ज़रिए किया जाता है। टाइफाइड का, मीज़ल्स का इलाज भी इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। फिर उसके बाद वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप। अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ये इन चीज़ों में शामिल हैं। तो आज के लिए आपकी ये रीडिंग होगी। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन नोट करना है कि डिफ़ाइन वैक्सीन। यहाँ आप नोट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ़ाइन वैक्सीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। और इसका जवाब होगा वैक्सीन इज़ अ मटेरियल विच कंटेन वीकेंड और किल पैथोजीन डिजीज़ काजिंग जर्म्स and it is used to produce immunity and resistance against disease। यहाँ तक इसका जवाब होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आज इसकी रीडिंग करनी है बस आपने और इसका शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।